Hello friends, good morning. After a long break, I just come up with a new video of CTET for the preparation of CTET exams. That is, um, the subject is mainly deals with the CGP, that is Child Development Pedagogy. So हम इसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, that is ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैंने इसके लिए एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिसमें जो पहला टॉपिक है वो है ग्रोथ। ठीक है ना। तो ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ इज़ ए क्वांटिटेटिव एंड फिजिकल चेंजेस। मतलब ग्रोथ के अंदर बेसिकली क्वांटिटेटिव या फिर फिजिकल चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, साइज़ एंड शेप ऑफ द बॉडी। अगर हमारा वेट बढ़ रहा है या फिर हमारी हाइट बढ़ रही है या हमारी बॉडी साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है या हमारी शेप में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब किसके अंदर आएंगे, ग्रोथ के अंदर आएंगे। मतलब ऐसे चेंजेस जो कि हमें फिज़िकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, कई बार हम लोग मिलते हैं अपने फ्रेंड से या किसी भी रिलेटिव से, तो हम उसको बोलते हैं कि आप काफ़ी आपने वेट गेन कर लिया है या फिर आप काफ़ी स्लिम हो गए हैं। तो ये क्या है, चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हो गए। ठीक है ना। ग्रोथ में बेसिकली क्या होता है, ये हमेशा चलती रहती है टिल मैच्योरिटी। जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते तब तक हमारी ग्रोथ है वो होती रहती है। जैसे बच्चा है, जब इनिशियली देखा जाता है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इंक्रीज़ होती है। फिर लेकिन जब एक टाइम आता है जब वो मैच्योर होने लगता है ना, तो उस टाइम उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, मतलब हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो जो ग्रोथ है बेसिकली क्या है, लिमिटेड टाइम की होती है। ये नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। अगर अपन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में क्या होता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जस्ट अपोजिट होता है ग्रोथ का। ठीक है ना। डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब ये जब हम जन्म लेते हैं, मतलब इट इज स्टार्टेड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये चलता रहता है बर्थ से लेके डेथ तक। ठीक है ना। इसमें क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस और रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस देखे जाते हैं। डेवलपमेंट में क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस जो जिसके अंदर हमारी क्वालिटीज़, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारा IQ लेवल हो गया, हमारा ब्रेन पावर हो गया, ठीक है ना, हमारा ग्रास्पिंग पावर हो गया, ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं, क्वालिटेटिवली और रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस कंटिन्यूस होते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक डेवलपमेंट हमारा चलता रहता है। तो डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट होता है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आती है और मैच्योरिटी भी आती है। इस डायग्राम के अंदर मैंने ये आपको देखा कि सर्कल के अंदर ग्रोथ भी है और मैच्योरिटी भी है। सो वी कैन से दैट डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट के कौन से दो मेन पार्ट्स होते हैं, तो ग्रोथ एंड मैच्योरिटी आर द पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है ना। डेवलपमेंट लंबा प्रोसेस होता है, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है और ये बर्थ से डेथ तक चलता रहता है। इसमें रिलेटिवली और परमानेंट चेंजेस होते हैं और क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ में क्या होते हैं, फिजिकल और क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं जो कि मेजर किए जा सकते हैं। जैसे हाइट में हाइट है, वेट है, साइज़ है, शेप है। ठीक है ना। और ये गोज़ ऑन टिल मैच्योरिटी तक चलता है, बट ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होते हैं। सो आई विश यू अंडरस्टैंड बोथ दिस कंसेप्ट। देन मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अवर द नेक्स्ट concept, that is maturity. What is maturity? मैच्योरिटी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू हेरिडिटी। इसको हम अगर मैं सीधे ईजी एग्जांपल से समझाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि जब तक बच्चे की आंख डेवलप नहीं होती है वो प्रॉपर चीज़ें नहीं देख पाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी। जब तक वो डेवलप नहीं होगा तब तक जब तक वो मैच्योर नहीं होगा तब तक उसकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर काम नहीं कर सकती है। ठीक है ना। सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट का ये पार्ट है, बट इट सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, सेट लिमिट टू डेवलपमेंट का मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। अगर कोई बच्चा है, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम के कारण उसके अंदर है ना उसकी लेग्स डेवलप नहीं हुए हैं, तो क्या हो गया, डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो फिर क्या, वो साइकिल नहीं चला सकता है। इसलिए जो मैच्योरिटी है ये एक लिमिट सेट कर देती है डेवलपमेंट के अंदर। क्योंकि डेवलपमेंट तो कहते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ज़रूर होता है, लेकिन जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी बेसिकली क्या करती है, एक लिमिट लगा देती है, स्टॉपेज कर देती है डेवलपमेंट के अंदर। अगर बच्चे की आँख डेवलप नहीं होगी तो वो कैसे पढ़ पाएगा, कैसे देख पाएगा।
तो ये एक लिमिट सेट कर देती है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ लर्निंग। व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं तो हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन टीचिंग की बात करते हैं तो हम अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से और जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, जितने एफर्ट्स लगाते हैं, उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं। और ये जैसे सिंगिंग की बात करते हैं, सिंगिंग में हम जितना अच्छा रियाज करते हैं तो हम परफेक्ट सिंगर बन जाते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ हमें लर्न करने के लिए एफर्ट्स या प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो रिलेटिवली व्हाट इज़ रिलेटिवली, इट इज़ ए रिलेटिवली डिज़ायर्ड चेंज इन बिहेवियर। अगर हम कोई किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो हमारे अंदर ये रिलेटिवली डिज़ायर्ड मतलब हमारी इच्छा, जो चीज़ हम चाहते थे लर्न करना, उसमें आ जाती है। नेक्स्ट इज़ difference between the growth and development. What are the main difference between growth and development? Growth is a quantitative changes, as we always previously discussed, that is quantitative changes, but in development it includes both quantitative और qualitative। लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव भी चेंजेस होते हैं और क्वालिटेटिव भी चेंजेस आते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब अगर हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि हमारे अंदर कितने, जैसे फॉर एग्जांपल कि 2 kgs हमारे अंदर मेमोरी है या 5 kgs हमारा IQ है, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ये क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, ये हमारी क्वालिटी को शो करते हैं। लेकिन अगर अपन क्वांटिटी की बात करें तो हम अपना वेट भी मेजर कर सकते हैं, हमारी हाइट भी वेट जो है मेजर कर सकते हैं। देन ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स। ग्रोथ किससे रिलेटेड होते हैं? फिजिकल एस्पेक्ट्स। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसमें सभी एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हो गया, इमोशनल हो गया। कॉग्निटिव मतलब इट इज़ रिलेटेड टू अवर ब्रेन, मेमोरी, हमारी जो बुद्धि होती है उससे रिलेटेड होता है कॉग्निटिव, इसलिए इसको हमने कॉग्निटिव बोला है। इमोशन दैट इज़ रिलेटेड ओवर इमोशंस, हम हंसते हैं, रोते हैं, ये सब हमारी इमोशन से रिलेटेड होते हैं। तो डेवलपमेंट में ये सभी चीज़ें आती है, ठीक है ना। ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन वी आर मैच्योर। ग्रोथ कब स्टॉप हो जाती है? जब हम मैच्योर होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, हम में हमारे अंदर समझ आ जाती है, तो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट चलता रहता है जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, जब तक हम मर नहीं जाते, ठीक है ना। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड वाइल डेवलपमेंट कैन बी असिस्ट। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो ग्रोथ है हम उसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, बट डेवलपमेंट के अंदर हम उसको एसेस कर सकते हैं कि हाँ इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग है, तो हम डेवलपमेंट को हम एसेस कर सकते हैं, बट इट कैंट बी मेजर्ड। हाँ, कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स के अंदर हम इसको मेजर कर सकते हैं, बट मेनली इट कैन बी असेस्ड ओनली। सो this is our last topic. I hope you like this video. If you like, please do share, comment, and thank you so much guys.